हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड सीएसएफ बैरियर क्या है। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको हमारे कौन कौन से सब्सटेंसेस क्रॉस कर सकते हैं एंड कौन कौन से नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्सटेंसेस विच डू नॉट क्रॉस, या जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 अगर हम बात करें तो जो हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे लार्जर मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारा हो गया एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो जो हमारा एल्ब्यूमिन होता है वो हमारा लार्जर मॉलिक्यूल है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को हमारा क्रॉस नहीं कर सकता। इट मीन्स जितने भी सब्सटेंसेस हमारे एल्ब्यूमिन से बाइंड होते हैं वो भी हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नंबर 2 जो हमारे हाईली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जो हमारे हाईली चार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो हमारे एक्चुअली जो हमारा पैरासेलुलर रूट होता है, यानी कि जो हमारी 2 एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, सपोज ये हमारी एंडोथेलियल सेल्स है। ठीक है, इनके बीच में जो ये गैप है जो हमारा बॉडी की अदर कैपिलरीज में रहता था, इस गैप से जो हमारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है उन्हें हम बोलते हैं कि ये हमारा पैरासेलुलर रूट है। तो हमने ब्लड ब्रेन बैरियर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स होती है इनके बीच हमारा टाइट जंक्शन होता है, यानी कि हमारा ये जो पैरासेलुलर रूट है ये हमारा ब्लॉक रहता है। ठीक है, तो जो हमारे चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो इसी रूट से हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। बट हमारा ब्रेन में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे टाइट जंक्शंस होते हैं, तो हमारा पैरासेलुलर रूट ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से जो हमारे हाईली चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इवन अगर उनका साइज़ हमारा स्मॉल भी है एंड वो टॉक्सिक है तो वो भी हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से सब्सटेंसेस हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन क्रॉस। ठीक है, इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट ही आपको बता रहे हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 ऑक्सीजन, CO2, वाटर। ठीक है, एंड जो भी नंबर 2 जो भी हमारे क्या होंगे लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑक्सीजन, CO2, वाटर, ये सब हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, बिकॉज जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है वो मेनली लिपिड्स की ही बनी होती हैं, तो जो भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्रेन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें अगर हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है हमारे स्पेशल ट्रांसपोर्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत सारे हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में रिक्वायर्ड्स होते हैं, तो क्या होते हैं उनके लिए हमारे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में होंगे। ठीक है, मतलब यानी कि ब्रेन में होंगे, एंडोथेलियल सेल्स पे होंगे, जिस वजह से वो हमारे वहाँ से ब्रेन में एंटर कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनके लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या होता है ग्लूकोज ही रहता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं स्पेशल ट्रांसपोर्टर होते हैं ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो भी हमारा GLUT1 ट्रांसपोर्टर, उसके लिए हमारा क्या रहता है एंडोथेलियल सेल्स में रहता है, जिससे कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो हमारा कॉन्स्टेंटली हमारे न्यूरॉन्स के लिए सप्लाई करता रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर नहीं होता तो क्या होता हमारा ग्लूकोज भी क्या होता हाईली, मतलब ये भी हमारा क्या है एक लार्ज मॉलिक्यूल है एंड पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी हमारा ब्रेन में नहीं आ पाता। लेकिन क्या है न्यूरॉन्स को हमारी क्या होती है ग्लूकोज की नीड होती है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर हमारे ब्रेन में लगे रहते हैं, GLUT1 ट्रांसपोर्टर, जिसकी हेल्प से हमारा क्या होता है ग्लूकोज हमारा ब्रेन में आता रहता है। ठीक है, तो ये थे हमारे वो सब्सटेंस जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते थे एंड जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लड CSF बैरियर की। जिस तरीके से हमारी जो ब्रेन की कैपिलरीज है एंड जो हमारा ब्रेन है उसके बीच में हमारा बैरियर है, जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर अगर ये हमारा सपोज ब्रेन सब्सटेंस है एंड ये हमारी ब्रेन कैपिलरी है, तो इनके बीच में एक बैरियर था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो यहाँ की कैपिलरीज थी उनकी जो एंडोथेलियल सेल्स थी उनमें हमारे टाइट जंक्शंस थे, फेनेस्ट्रेशंस नहीं थे, P ग्लाइकोप्रोटीन्स थे
एंड फूड प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट थे, एंड यहाँ पर हमारा ट्रांससेलुलर रूट जो ट्रांसपोर्ट था वो भी हमारा वीक था। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा ब्लड की कैपिलरीज हैं और जो हमारा CSF रहता है वेंट्रिकल्स में, इनके बीच में भी एक बैरियर है। इट मीन्स हर चीज़ हमारी ब्लड से फ्रीली यहाँ पर CSF में नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये बैरियर हमारा है किस लेवल पे? हमने आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कोरॉइड प्लेक्सस। ठीक है, तो हमने कोरॉइड प्लेक्सस देखा था, ये कोरॉइडल आर्टरी थी, फिर कोरॉइडल कैपिलरी एंड कोरॉइडल वेन बाहर निकल रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो ये कोरॉइड प्लेक्सस था, इसमें हमारी कोरॉइडल कैपिलरीज थी और इनर साइड से इनको, जो ये हमारा क्या है वेंट्रिकल है, इन्हें हमारे मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स ने कवर किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैरियर है, यानी कि जो हमारी कोरॉइडल कैपिलरीज हैं और जो ये हमारा वेंट्रिकल में जो CSF है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कैपिलरीज से हर चीज़ हमारी CSF में मूव नहीं कर सकती है। इस पॉइंट पे हमारा बैरियर है। अब इसी को हम जूम करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारी सपोज कोरॉइडल कैपिलरीज है। ठीक है, कोरॉइडल कैपिलरी है और ये हमारा वेंट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो क्या होंगी, एंडोथीलियल सेल्स होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा, इनके बीच में गैप है, यानी कि टाइट जंक्शंस नहीं है। ठीक है, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे ब्लड ब्रेन बैरियर में, यहाँ पर एंडोथीलियल सेल्स के बीच में हमारे टाइट जंक्शंस थे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, इसमें हमारे फेनेस्ट्रेशंस भी हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो हमारा ब्लड CSF बैरियर है, इसमें हमारा अभी हम बात करेंगे कि बैरियर है किस पॉइंट पे। आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर एंडोथीलियल सेल्स है, इनके बीच में हमारे क्या है, नो टाइट जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शंस नहीं है। नंबर 2, इनमें हमारे फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर 3, इनमें हमारा जो ट्रांस सेलुलर रूट है, उससे भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फेनेस्ट्रेशंस भी हैं, टाइट जंक्शंस भी नहीं है, तो बैरियर है कहाँ? तो वही हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर बैरियर किस लेवल पे है। ठीक है, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारा बैरियर एट द लेवल ऑफ एंडोथीलियल सेल पे ही हमारा क्या था, मेन बैरियर था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हमारे टाइट जंक्शंस नहीं है, फेनेस्ट्रेशन है और ट्रांससेलुलर रूट भी है। अब क्या था हमारा, जो आपने कोरॉइड प्लेक्सस भी देखा था, तो यहाँ पर हमारी ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल में हमारी क्या होती है, इनर साइड में एपेंडाइमल सेल्स होती थी। तो यहाँ पर हमारी ये मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स है। ठीक है, और जो ये हमारा क्या है, एंडोथीलियल सेल्स है, इसके बाहर पे हमारी क्या होगी, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। इसी तरीके से जो हमारी मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स है, इनकी भी यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तो अगर हमारा ब्लड में कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, वो हमारा यहाँ से CSF में आने की कोशिश करेगा, तो ये हमारा क्या है, यहाँ से तो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइट जंक्शंस नहीं है, फेनेस्ट्रेशंस भी हैं, ट्रांससेलुलर रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैरियर हमारा किस पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पर जो हमारी मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स है, इनके बीच में टाइट जंक्शंस है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर भी बैरियर है, बट वो हमारा एंडोथीलियल सेल्स के लेवल पे नहीं है। जब यहाँ से हमारी चीज़ें क्रॉस कर लेंगी, लेकिन जो ये हमारी मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स है, इनके बीच में टाइट जंक्शंस है, तो वो हमारी CSF में नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर में एंड ब्लड CSF बैरियर में? कॉमन चीज़ तो ये है कि दोनों में ही हमारा बैरियर है, जो हमारा ब्लड है उससे फ्रीली हमारे सब्सटेंसेस ब्रेन में नहीं जा पाएंगे एंड CSF में नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, इसमें हमारा बैरियर एट द लेवल ऑफ एंडोथीलियल सेल्स ही हमारा प्रेजेंट था। टाइट जंक्शंस थे, नो फेनेस्ट्रेशंस थे, ट्रांससेलुलर रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा नहीं था, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट थे। लेकिन जो ब्लड CSF हमारा बैरियर है, इसमें हमारे जो यहाँ पर एंडोथीलियल सेल्स है कैपिलरी की, यहाँ पर हमारे क्या है, टाइट जंक्शंस भी नहीं है, हमारे फेनेस्ट्रेशंस भी प्रेजेंट है, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी कॉन्टिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर बैरियर कहाँ पर है, जो हमारी ये वेंट्रिकल्स की इनर लाइनिंग को जो एपेंडाइमल सेल्स ने लाइन किया है, जो मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल्स है, इनके बीच में टाइट जंक्शंस है। ठीक है, तो ये है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड
Stay tuned for more such videos.